नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की। लास्ट में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती लेखपाल की। तो फाइनली जो प्रस्तावित तारीखें उनका ऐलान कर दिया गया है समाचार पत्रों के द्वारा। ऐलान किया गया हो या ना किया गया हो, अब इतना तो तय है कि जो आपकी परीक्षा है वो जनवरी और फरवरी में, मार्च में भी नहीं हो रही है टीजीटी पीजीटी की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में तो जानकारी दी गई है कि 9 और 10 फरवरी को होगी, लेकिन टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो 4, 5 अप्रैल और 11 और 12 अप्रैल को होने जा रही है। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि जब इतना समय है 3-4 महीने का, तो इस बीच में या तो शिक्षा सेवा चयन आयोग नया विज्ञापन जारी करे या जो रिक्त पद है 25,000 उन पदों को इसी विज्ञापन में जोड़ दे। अभी पर्याप्त समय शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है और जैसे ही पीसीएस की परीक्षा समाप्त होती है उस 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, उसके बाद में विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, जो निदेशालय, वहां पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे अधियाचन को भेजने को लेकर के। फिलहाल देखिए प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से छात्रों ने क्या कहा है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार जो ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है वो किस तारीख को जारी होगा टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिए शीतला प्रसाद ओझा का क्या बयान है और छात्रों की क्या मांग है। उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों को तहे दिल से नमस्कार। कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से लगभग रात्रि 9:30 बजे फ़ोन से बात ही चल रही थी। उसके बाद ये मामला आपके मीडिया में संज्ञान में आया। तो मैं भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूँ कि सही व्यक्ति के साथ यदि आप संघर्ष करेंगे कदम से कदम मिला करके, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और तमाम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे सब फेल हैं। इस बात को दिल और दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। और रही बात टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा, तो जहां तक उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों का ये मानना है कि इन्हीं जो जिले स्तर पे परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है, इन्हीं को अंतर जनपदीय कर दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति अंबेडकर नगर का है तो 3 जिला छोड़ करके तब उसका प्रवेश पत्र जारी किया जाए, अंतर जनपदीय कर दिया जाए। चूँकि कहीं ना कहीं लोग सेंटरों में जो सेटिंग गेटिंग कर लेते हैं वो चीज़ ना हो पाए। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की होगी। तो मैं नौजवान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि यह परीक्षा अंतर जनपदीय होनी चाहिए और यही मेरी मांग है। और सीट वृद्धि, अगर जनवरी में ये परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं मार्च तक, तो कोई काम अब आयोग के पास, तो सीट वृद्धि कर दिया जाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस परीक्षा के पहले एक भारी बड़ा विज्ञापन कर दिया जाए। जैसा कि मित्रों सूत्रों के हवाले ये सूचना मिली है शासन से, परसों मीटिंग थी वहाँ शासन में, तो वहाँ पर आदरणीय अध्यक्ष और आदरणीय सचिव महोदय को तलब किया गया था। और लगातार हम शासन से बने हुए थे कि 60 दिन 90 दिन पहले जो है नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को क्या कहते हैं परीक्षा तिथियों का ऐलान मिल जाए, ताकि वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए एक बेहद नौकरी की ज़रूरत होती थी। तमाम भाई जो है दावे कर रहे थे कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी। हमने कहा लगा लो ताकत जितनी लगाना हो, परीक्षा तो अप्रैल माह के पहले बिल्कुल भी संभव नहीं है। दिल और दिमाग से लोग निकाल दें इस बात को, इसी पे हो जाएगी डेट पर। तो अब अंतर जनपदीय परीक्षा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि सूचना आपको सही और सटीक दिया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तमाम लोग बड़े बड़े दावे, ना तो हम नेतागिरी वाली बात तो सही है, जब पद इतने ज्यादा रिक्त हैं तो इन पदों को शिक्षा सेवा चयन आयोग भेजा जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर हजारों में, सैकड़ों की संख्या में पद रिक्त हैं, लेकिन अधियाचन अधिकारी भेजते नहीं है। ये आज ही का पेपर है और देख सकते हैं, लिखा सहायक अभियंता की सैकड़ों रिक्तियां, 550 पद से संतुष्ट नहीं है छात्र, और लिखा इन पदों का अधियाचन अभी भेजा ही नहीं गया। ये पद भी जुड़ जाते तो ये भर्ती जो है वो हजारों में पहुंच जाती। एक ही भर्ती जो लगभग 3-4 साल बाद जिसका विज्ञापन जारी हुआ है। ऐसे एक विभाग, बहुत सारे विभाग हैं। टीजीटी पीजीटी में भी जितने पद रिक्त हैं उसका आधे पदों का अधियाचन यहाँ पर भेजा जाता है। तो ये अधिकारियों की लापरवाही है और सरकार की नीरसता, सरकार ध्यान नहीं देती। और निश्चित रूप से पदों को जोड़ा जाना चाहिए और भर्तियों में तेजी आनी चाहिए। बात कर लेते हैं अब हम लोग कि आखिर ऑफिशियल नोटिस कब जारी होगी। कल जब मैंने वीडियो बनाया था, इसके पहले भी मैं जानकारी दे रहा था, तो बार बार विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे।
अब न्यूज आ गई है पेपर में, तभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस कहाँ है सर। तो ऑफिशियल नोटिस ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ये सूचना नहीं दी है। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस तरीके से पिछला पत्र 11 तारीख को जारी हुआ था, उसी तरीके का जो ये पत्र है 30 तारीख को ये जारी किया गया था। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पत्र जारी किया गया है जिलाधिकारियों को। ये पहले 11 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें लिखा था दिसंबर लास्ट और जनवरी सेकेंड वीक। इसी तरीके का ये प्रस्ताव बना करके भेजा गया है अब ये 30 तारीख को। तो ये जो घोषणा है, ये घोषणा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नहीं की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने केवल ये कहा कि ये तारीखें, क्या इन तारीखों में परीक्षा केंद्र खाली है, ये पूछा गया है संबंधित जिलाधिकारियों से, संबंधित विद्यालय के जो प्रबंधक है उनसे, या जो डीआईबस है उनसे। तो चूंकि ये प्रस्तावित तारीखें हैं, जब यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इन तारीखों में परीक्षा केंद्र खाली हैं, तब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी ऑफिशियल जो सूचना है वो दे देगा। कब देगा मैं ये भी बता देता हूं कि 20 तारीख, यही इसी महीने 20 दिसंबर के पहले पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही विभिन्न जनपदों से, प्रदेश के 75 जनपदों से रिक्त तारीखें हैं उसकी जो सूचना मिल जाएगी कि हाँ इन तारीखों को परीक्षा हो सकती है, वैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है। और ये जो सूचना दी गई है समाचार पत्रों में, ये 100% सही सूचना है। इन्हीं प्रस्तावित तारीखों को अपना आप लोग टारगेट समझिए और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, तैयारी करिए। और 20 तारीख के आसपास या 20 तारीख से पहले, 20 दिसंबर से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना जो एग्जाम कैलेंडर है टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, और कोई परीक्षा उसमें नहीं होगी। अभी यूपीटीटी का काम रुका हुआ है, यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आएगा, उसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। केवल वो पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम अब बात करेंगे यूपीट्रिपल एससी की भर्तियों की। इसको लेकर के पिछले हफ्ते मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं भर्तियों को लेकर के। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने यूपीट्रिपल एससी के यहाँ पर बनाया था जिसमें 4 भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी। कौन कौन से यूपीट्रिपल एससी पीटी 2023 सहित 4 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगी। एक जूनियर असिस्टेंट के बारे में जानकारी दी थी, उसका विज्ञापन जारी हुआ। फिर मैंने स्टेनो के बारे में जानकारी दी थी, यहाँ पर लिखा स्टेनो को विज्ञापन जारी हो गया। लोअर के बारे में मैंने बताया था कि लोअर की जो वैकेंसी है वो भी इसी पेट 2023 से आ सकती है। इसके बाद में यूपीट्रिपल एससी को लेकर के मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि जेई, यहाँ पर देखिए जेई लिखा हुआ है, जेई में इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल के बारे में जानकारी दी थी। लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने कहा था कि इसमें देरी लग रही है। देरी क्यों लग रही है वो आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप लोग। लेखपाल के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ये देखिए इसमें डेट पड़ी हुई है, 28 नवंबर की डेट है। और लेखपालों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में तो एक प्रारूप दिया गया है, और उस प्रारूप में ये कहा गया है कि चयन वर्ष 2020-21, 21-22, 23, ये देखिए लिखा है 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25। तो ये अधियाचन तो पहले आया था जिसको वापस कर दिया गया था, उसमें 23-24 और 24-25 का भी जो अधियाचन है वो जोड़ने की बात की गई है। तो इस समय यूपीट्रिपल एससी में कोई अधियाचन नहीं है। दिव्यांगता वाला जो मामला था, अधियाचन वापस भेज दिया गया था और फिर से ये जो अधियाचन है वो वापस मांगा जा रहा है। तो अभी ये अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के मीटिंग्स का जो दौर है वो जारी है। आगे जब अधियाचन आ जाएगा तब आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि लेखपाल भर्ती प्राथमिकता में ही है, बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। जैसे ही अधियाचन यूपीट्रिपल एससी जाएगा उसके 15 दिन के अंदर यूपीट्रिपल एससी इसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकता है। 4700 पदों पर तो पहले भर्ती हो रही थी, जानकारी मिली है कि लगभग 2000 पद इसमें और जुड़ सकते हैं। लगभग 7000 पदों पर लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम बात करें कि अभी कौन सा जो विज्ञापन है वो यूपीट्रिपल एससी जारी कर सकता है, तो अभी जेई का विज्ञापन जारी कर सकता है, जेई मैकेनिकल, जेई इलेक्ट्रिकल। बाद में आएगा आपका लोअर की भर्ती। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।